एक महिला जो 2 बच्चे का माँ होती है और अपने पति के ऊपर मुकदमा करने के लिए एसपी साहब के पास पहुंचती है और एसपी साहब से गुहार लगाती, विनती करती और कहती है, मुझे अपने पति के साथ रहना है। मैं अपने 2 बच्चे को साथ किसी तरह से गुजर-बसर कर रही हूँ। उसके बाद में और एक व्यक्ति पहुंचती है। वह कहती कि साहब, मुझे भी मेरा पति मुझसे धोखा करके शादी की है और मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। मुझे भी अपने पति के साथ रहना है। और उसके बाद में एक तीसरा व्यक्ति पहुंचता है और वो कहता है, साहब मेरी पत्नी को किसी आदमी ने भगा कर ले गया, बहला-फूस कर लाकर ले गया है। तब एसपी साहब तीनों आदमी को प्रार्थना पत्र को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तब उसे जब बारीकी से जांच पड़ताल किया जाता है, तब पता चलता है कि ये जो 3 प्रार्थना पत्र आया है, ये 3 प्रार्थना पत्र में एक ही व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। यानी एक ही व्यक्ति ने पिछले 10 साल में 3 शादी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, एक के छोड़कर दूसरा, दूसरी की छोड़कर तीसरी शादी तो कर रहा है, पर इसकी जानकारी किसी भी पत्नी को नहीं होती है। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को, सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के एक जिला लगता है कानपुर। कानपुर का एक तहसील लगता है कल्याणपुर। कल्याणपुर के रहने वाला एक युवक जिसका नाम होता है प्रशांत कमल। प्रशांत कमल की शादी सन 2015 में शशि देवी के साथ हुआ था। शादी के कुछ ही महीने बाद प्रशांत को एक लड़की जन्म लेती है और उस कुछ ही दिन बाद प्रशांत को एक शिक्षक में नौकरी लग जाता है और इसी खुशी में अपने पत्नी शशि देवी से कहता है, यदि हमारा शादी अब हुआ होता तो मुझे बहुत सारे दहेज मिलता, क्योंकि मुझे अब नौकरी लग गया है। तब प्रशांत अपनी पत्नी शशि देवी से कहता है कि ऐसा करो, तुम अपने माता पिता से कहकर मुझे दहेज के रूप में एक गाड़ी देने के लिए कहो। तब उनकी जो पत्नी शशि देवी होती है वो कहती है, मेरे माता पिता के पास जितना कुछ था वो अपने हैसियत के हिसाब से तो शादी के समय दे चुके थे, अब वो कहाँ से दे सकते, इसलिए मैं उनको दहेज देने के लिए नहीं कह सकती। इसी बात को लेकर कहा-सुनी होने लगता है। उसके बाद में प्रशांत को एक और लड़की जन्म लेती है और जब दूसरी लड़की जन्म लेती है, तब प्रशांत कुमार अपने पति से बार-बार उससे उल्टा-सीधा कहता रहता है और कहता है, तुम्हें अब 2-2 लड़कियां हो गई है, मैं इनको खर्च नहीं उठा सकता। इसी बात को लेकर पति पत्नी में फिर से विवाद होने लगता है और इसी विवाद को लेकर प्रशांत अपनी पत्नी शशि देवी को छोड़कर कहीं अलग रहने लगता है और उनकी जो पत्नी शशि देवी होती है, शशि देवी भी नौकरी का तैयारी कर रही होती है और शशि देवी को भी एक शिक्षक में बहाली हो जाता है। उसके बाद शशि देवी अपने दोनों बच्चे के साथ गुजर बसर करने लगती है, क्योंकि उसे भी एक नौकरी लग जाता है और उसी नौकरी के सहारे उसे जीने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन शशि देवी अपने पति प्रशांत कमल को घर वापसी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन प्रशांत अपने पत्नी के पास नहीं लौटता है। इसी तरह 2 साल बीत जाता है और इसी बीच प्रशांत कमल एक और लड़की के साथ बातचीत करने लगता है, जिस लड़की का नाम होता है लाली। जो लाली उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला के रहने वाली होती है और वो लाली कानपुर के सरकारी अस्पताल में नौकरी करती है, यानी नर्स के पद पे ड्यूटी किया करती है। जब इसके साथ बातचीत होता है, तब लाली अपने माता पिता से प्रशांत कमल के बारे में बताती है। इसलिए लड़की का माता और पिता प्रशांत कमल के साथ अपनी लड़की लाली को शादी कर देता है सन 2020 में। शादी करने के बाद प्रशांत कमल अपनी पहली पत्नी को छोड़कर लाली के साथ गुजर बसर करने लगता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह होता है कि यह जानकारी लाली को भी नहीं होता है, इनका 2 बच्चे और पत्नी पहले से है। लेकिन अचानक एक दिन लाली को प्रशांत के साथ उसके पति और 2 बच्चे को फोटो हाथ लग जाता है, जिससे लाली परेशान हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये क्या है। तब लाली अपने पति प्रशांत कमल से इस विषय में पूछ देती है। जब पूछती है तो प्रशांत कमल अपने पत्नी लाली से इधर उधर की बातें बनाने लगता है, लेकिन प्रशांत कमल लाली के सामने बहुत देर तक टिक नहीं पाता है। आखिर प्रशांत कमल को मजबूर होकर सारी सच्चाई बताना पड़ता है। उनकी जो पत्नी होती है लाली, वो कहती कि आप तो शादी से पहले ये बताए थे कि मैं तुम्हारा हूँ, मैरिड हूँ, लेकिन आपने पहले शादी किया तो मुझसे झूठ काहे बोले। इसी बात को लेकर लाली और प्रशांत कमल दोनों को विवाद होने लगता है, कहा-सुनी होने लगता है। इसलिए गुस्से में आकर प्रशांत कमल अपनी पत्नी लाली से कहता है, हाँ मैं शादी किया हूँ, मुझे 2 बच्चे हैं, तुम क्या कर लोगी, मैं अब तुम्हें भी नहीं रह सकता, मैं अपनी पहली पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहूंगा। इसी बात को लेकर जब विवाद होता है तो प्रशांत कमल अपने पत्नी को यानी लाली को घर से निकाल देता है। उसके बाद बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, बात हद तब होती है जब 18 जून 2023 को
अपने ही इलाके के रहने वाली एक शादीशुदा लड़की को अपने जाल में फंसाकर वो शादी कर लेता है। जिस लड़की के पति का नाम होता है बबलू, यानी बबलू को पति को अपने जाल में फंसाकर उससे भी शादी कर लेता है। उसके साथ शादी करके कल्याणपुर में रहने लगता है। लेकिन ये जब सारी जानकारी इसलिए लीला को किसी रिलेटिव रिश्तेदार के माध्यम से पता चलता है कि उनका जो पति है एक और शादी की है, तब उसने इस विषय में जांच पड़ताल करना शुरू करती है। जब जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देती है, तब उसे पता चलता है कि उसने एक शादी नहीं बल्कि 3 शादी की है। जब 3 शादी का बात सामने आती है, तो शशि को यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा पति मुझसे छोड़कर दूसरी शादी की है और दूसरी शादी, और लीला को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसका पति पहले से शादीशुदा था और मेरे शादी के बाद फिर उसने तीसरा शादी भी कर लिया है। तब लीला और शशि देवी दोनों मिलकर एसपी साहब के पास पहुंचते हैं। जब एसपी साहब के पास पहुंचकर आवेदन लिखते हैं, तब तीसरा व्यक्ति पहुंचा है जिसका नाम होता है बबलू, यानी बबलू को पत्नी को भी बहला फुसलाकर इसने शादी कर लिया था। उसके बाद एसपी साहब कानूनी कार्रवाई करने की आदेश देते हैं। उसके बाद पहली पत्नी शशि देवी, दूसरी पत्नी लाली और तीसरी पत्नी आरती का पति बबलू कुमार, ये तीनों एक आवेदन लिखते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास, जिनका नाम होता है रिधि पांडे। रिधि पांडे को आवेदन लिखते हैं और उससे गुहार लगाते हैं, कहते हैं कि इस आदमी को नौकरी से निलंबित किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि एक शिक्षक है, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, ये तो भविष्य के घर में छिपा है। तो दोस्तों, पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना। बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।